हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम क्लास 10th के अति लघुत्तरीय प्रश्न इकोनॉमिक्स के करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो मनरेगा का अर्थ है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार दिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र से में क्या क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? वे क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राकृतिक घटकों से जुड़े होते हैं उन्हें प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, दूध डेयरी, वन, मृदा आदि। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में वो क्षेत्र आते हैं जो कि प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, प्राकृतिक घटकों से रिलेटेड होते हैं, वो सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसमें आपको पता है प्रकृति से रिलेटेड जैसे खेती हो गया, कृषि, पशुपालन, दूध डेयरी। ओके, चले तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है? आपको यहाँ बताना है द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है। इस क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? विनिर्माण क्षेत्र। यहाँ प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को उद्योगों के माध्यम से नया रूप दिया जाता है, जैसे कि लोहे से मशीन बनाना, कपास से कपड़ा बनाना। तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? इस क्षेत्र में सेवाएं आती हैं जो कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों में क्या करती हैं? सहयोग प्रदान करती हैं, जैसे कि हो गया आपका बैंक, बीमा, परिवहन, संचार और आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? तो जन सुविधाओं का अर्थ है, जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए यह जरूरी है कि वहाँ इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत ज़रूरतें पूरी की जा सके। यह सरकार का दायित्व होता है कि वह अपने देश के नागरिकों को इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करवाएं। आप चाहें तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है तो इससे थोड़ा छोटा भी लिख सकते हैं आंसर, बाकी ये आंसर मैंने बोल दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो छिपी बेरोजगारी क्या होता है? छिपी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या छद्म बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति काम तो कर रहा होता है किंतु उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। देखा जाए तो उसकी उत्पादकता ना के बराबर होती है। वह उस कार्य में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं होता है। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, सवेतन अवकाश से क्या आशय है? सवेतन अवकाश से आशय वेतन के साथ अवकाश से है। किससे है? वेतन के साथ अवकाश। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, मनरेगा को 100 दिन रोजगार कार्य क्यों कहा जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लागू करने का उद्देश्य लोगों के काम का अधिकार को सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत उन सभी लोगों जो कार्य करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसीलिए इसे 100 दिन रोजगार योजना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे भारतीय रेलवे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय लिखिए। शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के उपाय निम्न हैं। घरेलू एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रों में अधिक वृद्धि की जाए ताकि अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। तो ये शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के 2 उपाय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में सुधार के 2 सुझाव लिखिए। प्राथमिक क्षेत्र में सुधार हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते हैं। पहला, सरकार कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए, शीत भंडारण गृहों की व्यवस्था की जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है? 2 कारण लिखिए। भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं जिनमें से एक बेरोजगारी भी है। भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या इसका प्रमुख कारण है। सरकार विभिन्न योजनाएं लागू करती है किंतु बढ़ती जनसंख्या के कारण इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को 2 उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकार इन क्षेत्रों में न केवल व्यय करती है वरन इनका संचालन भी करती है।
इन क्षेत्रों से न केवल जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वरन शासन को भी लाभ मिलता है। देश के आर्थिक विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण में भी सहायक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को उदाहरण सहित समझाइए। अभी हमने छिपी हुई बेरोजगारी पढ़ा था, वही आपको यहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी पूछ रहा है। यहाँ पे प्रदन्न लिखा हुआ है, जबकि क्या होना चाहिए था, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसमें व्यक्ति काम करता तो दिखाई देता है, किंतु वास्तव में वह छिपा बेरोजगार होता है। इसकी उत्पादकता ना के बराबर होती है। जैसे एक खेत में 10 श्रमिक काम कर रहे हैं, किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है जितने 8 के काम के बराबर। ऐसे में वे व्यक्ति जो काम में लगे हैं वह प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनके कार्य से उत्पादन पर कोई खास अंतर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, संगठित क्षेत्र को लोक कल्याणकारी क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम कार्य स्थल आते हैं जहां बेरोजगारी की अवधि नियमित होती है। वे सभी उद्यम सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों या विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है। इन क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। इन्हीं कारणों से संगठित क्षेत्र को लोक कल्याणकारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निजी क्षेत्र क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होता है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को लिखिए। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने निम्नलिखित समस्याएं आती हैं। यहाँ आपको बोला है कोई 2 ही लिखना है, तो हम चलिए इसमें से 2 बोल देते हैं। इस क्षेत्र में श्रमिकों से बंधुआ मजदूरों की तरह व्यवहार किया जाता है। उन्हें अतिरिक्त घंटे के लिए भुगतान के बिना 2 दिन में 12 घंटों से भी अधिक काम करना पड़ता है। उन्हें दैनिक मजदूरी के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। इसमें भी हमें मनरेगा के कोई 2 ही प्रावधान लिखने हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार प्रमुख 2 प्रावधान निम्न है। पहला है, यह अधिनियम केवल एक कार्यक्रम ही नहीं अपितु एक कानून है जिसके अंतर्गत रोजगार हासिल करने की कानूनी गारंटी दी जाती है। सेकंड है, इसका प्रमुख उद्देश्य हर वर्ष प्रत्येक ग्रामीण या शहरी गरीब या निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, मनरेगा गरीबी हटाने में किस प्रकार सहायक हो रही है? 2 उपाय लिखिए। भारत सरकार ने गरीबी हटाने के प्रयास में लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। इसके अंतर्गत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता तो सरकार उसे बेरोजगारी भत्ता देगी। इस प्रकार इस अधिनियम से गरीबी हटाने में भी मदद मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आप चाहे तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।